अर्चना रविदास जीत रही है। हाँ। उनको सभी वर्ग का सहयोग मिल रहा है। यादव समाज से शादी की हैं अर्चना रविदास। और लोग कह रहा है कि अर्चना रविदास खुद डिसीजन लेगी, क्योंकि जिनसे शादी किए हैं मुकेश यादव जी से, तो एक समाज में मिसाल की पेश की हैं, संविधान को मानती है, और मुकेश जी से ज़्यादा पढ़ी हुई अर्चना रविदास है। इसीलिए वो सब काम खुद कर सकती है, खुद निर्णय ले सकती है, खुद स्टिक है वो सब चीज़ के लिए। खुद बहुत पढ़ी लिखी है। वहाँ की जनता बम है कि इस बार कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार यहाँ आया है और उसको हम लोग वोट दे करके विजय बनाएंगे। वहाँ का पूरा माहौल बन चुका है, अर्चना रविदास जीत रही है। तो लग रहा है कि कुछ खेला होगा, मोदी जी कहते हैं हमेशा खेला करेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी सबको कहे कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलिए, मंदिर में घंटा बजाइए। धार्मिक आस्था है तो हम घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। मोदी जी बताइए ने क्या किया आज तक? एगो राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनाने से किसी का घर का रोजी रोजगार चल जाएगा क्या? भाजपा के बिहार के तथाकथित हनुमान कौन कहे जाते हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान ने क्या किया? उसको बोलने की हिम्मत है आपको? उसने जातिवाद नहीं किया। अरे उसने जातिवाद ही नहीं किया, उसने तो परिवारवाद से एक कदम आगे बढ़ करके गोत्रवाद किया। कैसे? जैसे अपने गोत्र के, अपने बहन को, बहनोई को अपने घरे में, परिवारे में टिकट दे दिया। तो इससे बड़ा गोत्रवाद, इससे बड़ा जातिवाद, इससे बड़ा क्षेत्रवाद क्या हो सकता है? जो आपके अलायंस का हिस्सा है उस व्यक्ति को समझाइए ना। तो चिराग के बारे में आपको दो शब्द फूटता नहीं है मुंह से। अच्छा, और लगे आप जमुई के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि अपने जीजा जी को दे दिए टिकट, तो उनको ऐसा कोई नेता ना लगा, पार्टी उनको 5 टिकट दी है, 5 सीट पर दी है, सोचा बाहरी को क्यों लड़ा, हम अपना घरे में रख लेते हैं। तो ऐसा लगा उनको। हमको हंसी आती है आपके सवाल पर भी और बीजेपी के करनी पर भी। जब ऐसा ही है तो फिर किस दम पर आप लालू को परिवारवाद की पार्टी कहते हो? जैसे उसी तरह तो कह रहे हैं ना, उनको विश्वास नहीं हुआ अपना कार्यकर्ता पर, इसीलिए बोला चलिए भाई घर का पार्टी है। आप ही जैसे आप बोले थे कि पशुपति पारस वहाँ से अलग हो गए और बन गए चिराग जी। अब क्या लग रहा है इस बार कुछ माहौल, जैसे आप जमुई की बात बता रहे हैं, हम समझ गए आपका बात। जमुई में क्या लग रहा है इस बार, क्या क्षमा देखने को मिलेगा? अर्चना उनके खिलाफ है, ऐसा है ना? जीत रही है। जमुई में अर्चना रविदास जीत रही है। उनको सभी वर्ग का सहयोग मिल रहा है। यादव समाज से शादी की हैं अर्चना रविदास। और लोग कह रहा है कि अर्चना रविदास खुद डिसीजन लेगी, क्योंकि जिनसे शादी किए हैं मुकेश यादव जी से, तो एक समाज में मिसाल की पेश की हैं, संविधान को मानती है, और मुकेश जी से ज़्यादा पढ़ी हुई अर्चना रविदास है। इसीलिए वो सब काम खुद कर सकती है, खुद निर्णय ले सकती है, खुद स्टिक है वो सब चीज़ के लिए। खुद बहुत पढ़ी लिखी है। वहाँ की जनता बम है कि इस बार कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार यहाँ आया है और उसको हम लोग वोट दे करके विजय बनाएंगे। वहाँ का पूरा माहौल बन चुका है, अर्चना रविदास जीत रही है। तो लग रहा है कि कुछ खेला होगा, मोदी जी कहते हैं हमेशा खेला करेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी सबको कहे कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलिए, मंदिर में घंटा बजाइए। धार्मिक आस्था है तो हम घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। मोदी जी बताइए ने क्या किया आज तक? एगो राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनाने से किसी का घर का रोजी रोजगार चल जाएगा क्या? मोदी थोड़े बनाया महाराज। राम मंदिर तो जो है सो कोर्ट के द्वारा बनाया गया, कोर्ट ने डिसीजन किया, उसके हक में फैसला दिया। और अगर यही बात है, राम मंदिर कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमने बनवाया, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के तरफ से, ठीक है ना, कौन सा वकील बहस किया है? अरे वो तो धन्य हो विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, बाप बेटे का। उनके जो है सो उनके तर्क पर, उनके लॉजिक पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य हैं, जो कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा केस जीतने के बाद विधिवत रूप से, परंपरागत रूप से जो मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं, महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके स्कंद पुराण के आधार पर जो उन्होंने वहाँ कोर्ट में जो गवाही दिया, उस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का मुंह बंद हो गया। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के जो वकील हैं, उन्होंने भी जो बहस लगाया, उस बहस ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजों का मुंह बंद कर दिया। फैसला आया राम मंदिर के हक में। चलिए, इस बार नवादा का समीकरण भी चेंज होने वाला है, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जनता इस बार श्रवण कुशवाहा जी के और बता रहे हैं उसी से रिलेटेड। अब सोचिए कि कितना दोहरा चरित्र है, दोगलापन है।
सुप्रीम कोर्ट में गवाही दिया जो है अभिमोक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य ने, और उसका वाहवाही और श्रेय जो है सो लुटाया जा रहा है किसको? तो वो जो एगो अंधा महाराज जी हैं, जो ना अरे क्या नाम है, सूरदास है, हाँ हाँ वही उनको श्रेय दिया जा रहा है कि उन्होंने जो है राम मंदिर में जो है सो गवाही दिया। अरे उन्होंने तुलसी कृत रामायण का जो है ना, उन्होंने तुलसी कृत रामायण का जो है सो हवाला देना शुरू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है बिना जो है सो सिर और पूंछ का पैर का वो उदाहरण देने के बदले में उनको डांट करके भगा दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। तो भागे लज्जित होकर के, तो बोल रहे थे कि हमारे कहने पर, हमारे गवाही देने पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण होगा। तो वो बताएं ना कि किस स्कंद पुराण के या मान लीजिए तुलसीकृत रामायण के किस अंश का, किस गद्य का, किस हिस्से का उन्होंने उदाहरण दिया, ये भी तो बताएं। ऐसे थोड़े चलेगा। और ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ उसका लाइव प्रसारण दिखवा दे। मतलब लाइव प्रसारण नहीं दिखवाया, नहीं दिखवाएगा। तो ये सफेद झूठ है। ये भाजपा के आईटी सेल का जो प्रभारी अमित मालवीय है उसके द्वारा चलाया गया सिर्फ और सिर्फ बकवास है और ये दुष्प्रचार है। तो क्या लग रहा है इस पर, जैसे आप बता रहे थे कि राम मंदिर पर हो या कोई भी हो, इस पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है कि अपना अंदर जो होते हैं, जैसे लाइव प्रसारण नहीं करवाएं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी मतलब वो जैसे फिल्म बनती है तो स्क्रिप्टेड होती है, उसी तरह क्या ये भी कोई काम करते तो पहले स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रिप्टेड? बस ये सिर्फ जो है ना बीजेपी पेटेंट कराना चाहती है। हिंदुत्व से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसका पेटेंट करा करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। इसका वास्तविक रूप से हिंदुत्व से, सनातन से और इसकी गरिमा से और मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। अगर यही बात होता तो भाजपा का आईटी सेल का जो मीडिया जो तंत्र है वो हमारे जो है सो चारों पीठ के चारों शंकराचार्य को गाली गलौज नहीं करता। समझ में आ रहा है? सनातन का मतलब, हिंदुत्व का मतलब शंकराचार्य होते हैं। जिस तरह से राजनीति का सर्वोच्च गद्दी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से धर्म की जो व्याख्या की शुरुआत जो होती है वो हमारे पूज्य शंकराचार्य के मुख के द्वारा होता है, उनके मुखारबिंद से होता है। ठीक है ना? शंकराचार्य का मतलब धर्म और धर्म का मतलब शंकराचार्य। धर्म का पर्याय होते हैं शंकराचार्य, और उसको गाली गलौज करने का, अपमानित करने का काम करती है बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता लोग। ये नहीं चलेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इस तरह से अपना पूरा विचार लगे कि बीजेपी का क्या मास्टरमाइंड चलता है, क्या उनका जनता के बीच आक्रोश चलता है, क्यों चलता है, पूरे बताए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना